क्या हुआ? मैंने कि एक्सीडेंट हो गया। बोले तुम ट्रामा सेंटर लेके आओ। मैंने कि मना कर दिया, कोई एडमिट नहीं करना। बोले लेके आ जाओ। हम लेके पहुंचे, महाराज जी एडमिट कर दिए। डॉक्टर से शाम को बात हुई, उसके क्लिनिक पे मिलने गए। बोले हम 10 बजे आके बताएंगे आपको। 10 बजे आके बताए, बोले बहुत सीरियस है बेटा, शायद है, अब पता नहीं क्या होगा। महाराज जी वहां से वही छोड़ के सब लोगों को मैंने वहां से मोटरसाइकिल उठाई, सीधा बालाजी का आके गेट पे सर पटक दिया रोड से, और बस रोने के अलावा मुझे कुछ कहना नहीं आया। और कहा भी नहीं मैंने कुछ, बस रोते रोते परिक्रमा लगाई और लौट के फिर पहुंच गया वही हॉस्पिटल। मैं कि बालाजी अगर मेरे से, महाराज जी सच बात है, अगर आपसे आपका नाम और पिता का नाम छीन लिया जाए तो आप कौन हो? मेरे से अगर मेरा नाम और पिताजी का नाम अगर छीन लिया जाए तो मैं कोई नहीं हूँ। मैंने बोल दिया मैं संसार में कोई नहीं हूँ, प्रभु तुम मेरे भी कोई नहीं हो। अगर मेरी इस बात को रखते हो, महाराज जी दूसरे दिन डॉक्टर ने ये कहा 24 घंटे में बेटा रिपोर्ट बहुत अच्छी आने वाली है। मैं कि महाराज देखो रिपोर्ट आने तक इंतजार करूंगा। मैं रिपोर्ट आने तक महाराज पानी नहीं पिया, मैं 24 घंटे हॉस्पिटल के गेट पर बैठा। मेरे रिश्तेदार भाई बंद सब आए, मैंने किसी से राम राम नहीं किया। ये मान लो मेरा माइंड वही चल रहा था केवल। दूसरे दिन रिपोर्ट अच्छी आई, मैं सीधा आया बालाजी और कहा तुम 20 दिन में छुट्टी हो जाएगी डॉक्टर ने। मैंने कहा बालाजी महाराज अगर छुट्टी हो के 20 दिन में घर आ जाएगी तो मैं अपने घर की देहरी से कनक दंडवत लेके और अपने बालाजी धाम। महाराज जी वो 7 दिन नहीं निकले, मंगलवार नहीं आ पाया, सोमवार को छुट्टी होके जैसे ही घर आए, मैंने सोमवार की शाम को 8 बजे पिताजी का घर पे आना हुआ है और मैंने वहां से कनक दंडवत शाम को 8 बजे से कनक दंडवत चालू की। महाराज जी 6 बजे में मंदिर आ गए और हमारे साथी भी बहुत थे, माता बहनाएं गाते हुए रात में आराम से। मुझे कनक दंडवत यात्रा का पता नहीं चला कब सुबह हो गई, कब मैंने ये परिक्रमा लगाई। और उसी दिन मेरे दिल से ये आवाज निकली थी, वो भजन मैंने YouTube पे भी डाला है। महाराज में छोटा सा YouTube चैनल है, उस पर मेरे गाने भजन डले हुए, उस पर डाल दिया है मैंने ये भजन, जो भजन मेरे दिल से अपने आप बना था। उस दिन 2 लाइन में बोलूंगा केवल, पूरा पूरा। वो बालाजी सरकार की मेरे बालाजी सरकारो विपत्ति में दयो सहारो। वो बालाजी सरकार, वो वैष्णव मैया, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, महासुंदर आपका भाव
बालाजी के चरणों में आपका अनुराग, आपकी अर्जी और आप जिस संकट में डूबे हुए थे उस संकट से बाहर ले जाना, ये आपके सच्चे सद्भाव का परिणाम है। अभी मैं कथा के बीच में यही बता रहा था, कौन ही जानत है जब मैं कट संकट मोचन नाम दिया। आप अंतिम घड़ी तक इनका इंतजार करिए, आपका कल्याण तय है। मैं अपने कटु अनुभव की बात आपको दे रहा हूं, अनुभव आपके पास भी है, अनुभव की बात मैं बता रहा हूं। अगर आपको पूर्णतः इन पर विश्वास है, अंतिम सांस तक आपका कल्याण तय है। जे अनहोनी को कारण डाला, बाल समय रणभक्त चलियो, ये साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है। छोटा रूप बड़ा रूप, कनक उदारा का शरीरा समर भयंकर अत बलबीरा, अरे सीता मन भरोसा तब भय। को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन, आपन तेज संभालो आप और तीनों लोग हाथ से। इनकी माया बड़ी विचित्र है। ये शुद्ध देव है, चिरंजीवी है, अष्ट सिद्धि नौनिधि है, वो किसी के पास नहीं। सारे देवताओं का वरदान इनके पास है। ये कलयुग के रक्षक है भाई शांति, ये कलयुग के रक्षक है, कलयुग के रक्षक है। परमात्मा अपने संसार की धरोहर को जाते जाते हनुमंत बाबा को सौंप गए, हनुमान तुम्हें मेरे साथ नहीं, मैंने जो संसार की रचना की है, मेरे संसार को संभाल के रखना और मेरे संसार की रक्षा और सेवा कराना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इसलिए ये चिरंजीवी है। संतो हे महात्माओं, इनकी शरण ले लेता है उसको दुख कभी नहीं होता, वो परपक्व रहता है, निडर रहता है। उसके अंदर एक चीज और आ जाती है, निडर। तुम्हारे बल हम दरपत नहीं, तुम्हारे बल हम दरपत नहीं। जिसने इनका सहारा लिया, हे परम श्रद्धालुओं, हे मेरे भाई बहन बेटों, मेरे पूजनी विप्र देवताओं, मेरी माताओं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं सभी का। और सभी भक्त हमारे पूजने दोनों ब्राह्मण देवता बैठे, 15 अगस्त का आपका कार्यक्रम सफल हुआ होगा। मुझे आपकी भी याद आती रही। मेरे आज 15 अगस्त के दिन आपकी कथा बैठे, मैं ठीक चल रहा था, नहीं हो पाई, लेकिन मेरे दिमाग मेरे भाव में था, चलो नहीं हुई, कभी आगे हो जाएगा, जब समय आएगा अनुकूल तब हो जाएगा। ठीक है, हमारे परम पूजनीय चूंकि विप्र देवता आप सभी को ज्ञान की गंगा और सत्संग की गंगा से आपको सभी को आनंद की अनुभूति कराते रहे, मैं इनका भी आभारी हूं कि आप सबको इतनी बड़ी कमी नहीं होने दी कि भाई हम अजान नहीं। देखिए यही आत्मिकता है, आत्मिकता, परस्पर प्रेम, आपसी मिलन। जब भगवान गोकुल से मथुरा में आए और गोप गोपियों की हालत बहुत खराब होती, जब तक साथ रहे तब तक तो ग्वाला,
माखन चोर और आने जे बदमाश है, जे ऐसा है, जे हमको छेड़ता पीछे 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 थोड़े में छेड़ता है, हमारी मटकी तोड़ता है। लेकिन जब वो मटकी तोड़ भगवान मथुरा में चले गए तो सारा गोकुल वीरान हो गया। मैं ऐसा नहीं कि मेरे जाने से आपको ये लगता होगा, ये हमारी माला है। हमारी कड़ी में से एक भी भक्त कहीं हमसे दूर होता है, उसकी कमी हमें कहीं ना कहीं खलती है और महसूस भी होती है। हे मेरे परम श्रद्धालुओं, मैं अपनी बीती आपसे क्या कहूं। एक एक पल, एक एक क्षण और एक एक रात और एक एक दिन, माने जिस ग्रह में, मैं उसको ग्रह कहूंगा, जिस ग्रह में आपकी आहट में, आप सबकी आहट सुनने के लिए फड़फड़ा कोई नहीं है। मैं कहां फंसा आके, कहां आके फंसा। अब कहेंगे वहां तो परिवार भी था, लेकिन परिवार है, परिवार की जगह परिवार है, लेकिन परिवार वो नहीं दे सकता जो मेरी चाहत थी। मैं परिवार को अलग नहीं कर रहा हूं, ऐसे गिन के दिन ऐसे। चलो एक दिन सूर्य निकलते थे, बड़ी खुशी के एक दिन खिसका, रात आती थी चिंता में एक दिन निकला। तो मैं अपनी भी व्यथा आपके सामने यही कहूंगा कि आपका जो मुझे प्रेम आज मैंने देखा, प्रैक्टिकल कब होता है, जब हम बहुत समय के बाद, जब हमारा वियोग होता है और वियोग के बाद जब संयोग होता है, तो उस संयोग में वियोग की जो वास्तविकता वो समझ में आ जाता है। सभी रमा रहे थे, सभी रो रहे थे, प्रातः काल से वही सब चल रहा है। भक्तों, यही हमारी साधना है, यही हमारी सत्यता है। और आप हमेशा आनंद में, सुख में, और आपके परिवार में, घर में, बालाजी सरकार की मैं आपको वचन देता हूं, अगर मेरी भी आयु किसी को लगे तो मैं देने के लिए तैयार। आप पर कभी दुख का साया न आए, जितने भी दुख मिले बालाजी मेरी झोली में डाल देना, मैं समझ जाऊंगा तब तक संतों पर, भक्तों पर कभी कोई दुख ना आए। आपके दुखों में हमेशा लेने के लिए तैयार हूं, बस आप अपना मन, प्रेम का मन है तो मुझे दे दो, मैं आपके प्रेम से ही उन दुखों को काट के चला जाऊंगा। जानते हो, जब पूरा महाभारत हो गया, भगवान ने सबको सब कुछ दिया, जाते जाते महाराज कुंती के पास प्रभु पहुंचे, हुआ मैं जा रहा हूं, केशव, माधव, बेटा तू जा रहा है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। जानते भगवान ने क्या था, मैया वहां तुम नहीं जा सकते, बुआ नहीं, निश्चित तुमको ले जा। बुआ कुछ मांग लो, तुमने बहुत दुख सहे, बड़ी पीड़ा सही है, वेदना सही है, तुम्हारे पूरे जीवन में अगर जिस आयु से आप पैदा होते हो वहां से आज तक लिखे तो दुख के अलावा सुख, तो कुछ मांग लो। मधुसूदन अगर देना ही चाहता है तो मेरी झोली में दुख डाल। बुआ जी तुम क्या मांग रही हो, दुनिया पे सुख संपत्ति वैभव, कुछ और मांगता है, ये तुमने क्या कह दिया। अरे मैं सही कह रही हूं, इन आपत्ति विपत्ति में तुम्हारा ही नाम लेके तो आज हम सफल हो पाए, तुम हमारे साथ रह पाए। अगर तुमको दुख में हम याद रखते तो हम कैसे इस विपत्ति से पार हो पाते।
आप दुख दे दो, हम आपको खोना नहीं चाहते, आपको हमेशा याद करना चाहते हैं। सुख पाके हम तुमको खो देंगे। तो मैं तुमसे वही क्या है कि तुम पर दुख न आए। हे बालाजी सरकार, दुख आए तो मैं व्यासपीठ पर विराजमान हूं, इन सब के दुख मेरी झोली में डाल देगा, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा कभी अनर्थ और विनाश नहीं हो सकता। व्यासपीठ पर बैठ के जो कोई मैं बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म के साथ कर रहा हूं। आप पर दुख का साया नहीं, मुझ पर दुख रहेगा, मैं इनको याद करता रहूंगा और तुमको याद करता रहूंगा। मेरा दुख तुमको और इनको देख के मेरा दुख भी सुख में परिवर्तित होता है। महाराज जी, हम भक्तों भी कह रहे हैं कि दुख का साया में आपका रामदा भी कभी बांटा नहीं है महाराज। बालाजी बाबा, महाराज जी चिरंजीवी है। भरोसा है, पक्का भरोसा है। आपका प्रेम का आदान प्रदान आज श्रावण मास की जो अंतिम तिथि चौदसी, कल पूर्णिमा का दिन आ रहा है। कल राखी का महापर्व है, भाद्रा लगी हुई है। प्रातः काल 9:30 बजे तक राखी का बंधन है, उसके बाद पूरे दिन नहीं है और रात्रि में 9:30 से फिर राखी बंधन होगा। इस पर आप विशेष ध्यान रखना, भाद्र में राखी न बांधना न बंधवाना, इस पर विशेष ध्यान। ये 700 वर्ष बाद योग आया, 700 साल, 700 साल, इससे बच के रहे। आपका ये त्योहार आपके लिए कल्याणकारी हो। मैं पुजारी से कहता हूँ जन्माष्टमी कब की पड़ेगी, अपने भक्तों को हम बता देते हैं। कल वो है और 5-4 दिन बाद जन्माष्टमी का महापर्व भी आ रहा है, जो आप यहाँ पर परंपरागत कई वर्षों से धूमधाम से बालाजी धाम में मनाते आ रहे हैं। पुजारी महाराज जी से मैं कथा को आगे ले जाके कहता हूँ, महाराज भगवान विष्णु बोले कल्याणी, यहाँ पर बात